यहाँ पे किस प्रकार से कार्यरत है? हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड सचिव हैं, ईचागढ़ प्रखंड से। मेरा नाम हुआ भाई कुमार यादव। अच्छा, आप पर पानी बढ़ते गया और उनका घर भी डूबने गया, बहुत सारा अनाज डूब गया, तो ये सब चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आप जेएमएम का कार्यकर्ता है, आप इसमें बहुत लोगों का बिजली बिल पेंडिंग था, ठीक है, तो पेंडिंग था, तो ये जो आगे बढ़ करके आए और बिजली बिल को बहुत सारा माफ़ किया गया है, तो आपका देखिए, चंपादा हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको 6 बार विधायक बनाने का भी काम किया, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के कुर्सी तक उनको सम्मान देने का काम किया। आज हेलो दोस्तों, तरस मुर्मू ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग मौजूद है कटिया इलाका में, मतलब कटिया गांव शायद पड़ता है। पूरा लोकेशन आपको बता दें कि यहाँ जो है पुलिस स्टेशन पड़ता है चंडिल, और इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सरायकेला खरसावां, और आपका स्टेट पड़ता है झारखंड। तो यहाँ हम लोग मौजूद है मैया सम्मान यात्रा के शुभ अवसर पर। यहाँ भी इस तरह का यहाँ पे बनाया गया है माहौल, जो यहाँ पे अभी बैठक होगी और बहुत सारा महिलाएं आई हुई है उस योजना का लाभ लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा जो यहाँ पे जो मौजूद है जो जेएमएम के कार्यकर्ता है। तो इन लोग से हम लोग कुछ जेएमएम का कुछ मतलब ऐसे एडवांटेजेस जो है इस एरिया में है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इन लोगों को पूछेंगे और उनके बारे में एकदम पूरा गहराई से आज हम लोग फीडबैक लेने वाले हैं। और ये जो कटिया इलाका है, चंडिल इलाका, इसमें बहुत सारा मुद्दा है जो जेएमएम से रिलेटेड है। ये जो यहाँ का मुद्दा है जेएमएम का जो कार्यकर्ता है उन लोगों को मुँह से हम लोग सुनेंगे उन लोगों का मन में क्या है, क्योंकि इस इलाका में पहले जो राज होती थी वो जेएमएम के ही एक धक्कड़ नेता जिनको हम लोग कोल्हान टाइगर का नाम से जानते थे, वो अभी बीजेपी में चल गए हैं। बट वो चले जाने के बाद अभी इस जगह पे किस तरह का माहौल है और इन लोगों को क्या पता, इन लोगों का जो उस नेता जो चेंज हो गए उनके बाद भी ये लोग आगे कुछ कर सकते हैं जेएमएम के लिए, वो चीज़ हम लोग पूछते हैं और जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम भैया जी से पूछते हैं कि ये जेएमएम को आगे किस तरह से सोचते हैं, कैसे ये आगे ले जाके जेएमएम का यहाँ गढ़ है और इसको कंटिन्यू बनाए रखेंगे। भैया पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप यहाँ पे किस प्रकार से कार्यरत है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड सचिव हैं, ईचागढ़ प्रखंड से। मेरा नाम हुआ भाई कुमार यादव। अच्छा, आप प्रखंड सचिव है तो आपको बहुत सारा चीज़ मालूम होगा जो यहाँ पे किसी को उतना शायद नहीं मालूम होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते आए हैं कि बहुत सारा मुद्दा जो है चंडिल डैम से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारा आप जेएमएम के कार्यकर्ता जो अभी काम करते हैं। बट अभी यहाँ पे ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ था, हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे कि जो उससे प्रभावित लोग जो है वो जैसे डैम का पानी बढ़ते गया और उनका घर भी डूबने गया, बहुत सारा अनाज डूब गया। तो ये सब चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आप जेएमएम का कार्यकर्ता है, आप इसके डायरेक्शन में आप कितना मूव किए कि मेरा सरकार जो है ये काम करेगी या मेरा जो आदेश से प्रशासन काम करेगी, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। आज हमारे ईचागढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सविता महतो के द्वारा चांडिल डैम में आज 40 साल हो चुका था, लेकिन आज विधायक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, इसके पूर्व भी कई विधायक थे लेकिन उन लोगों ने आज तक चांडिल डैम के बारे में कभी कुछ भी मतलब उन्होंने करने का उपाय नहीं सोचे। लेकिन जिस तरह से इनको चुनाव में वोट मिला विस्थापितों का 116 गांव का, त्वरित इन्होंने विस्थापितों के लिए 62 करोड़ रुपया ला करके मुआवजा राशि ला करके भुगतान कराने का काम किए। और यहाँ पर लगभग वैसे परिवार जो वंचित थे, आज तक उन लोगों को स्वर्णरेखा परियोजना से एक विकास पुस्तिका की तरफ मिलता था, वो उसको मुहैया नहीं करा पा रहे थे कोई भी नेता लोग। लेकिन आज सविता महतो ने 7000 विस्थापित कार्ड बनाने का काम किए और वो विस्थापितों को 6,57,000 रुपया देने का भी काम इन्होंने किए। और अभी सरकार के द्वारा इन्होंने जाकर के फिर जैसी पानी घुसा उसके 102 करोड़ रुपया का और मांग रखे हैं कि स्वर्णरेखा परियोजना के विस्थापितों को उसका मुआवजा जो बाकी है उसको त्वरित गति से हम देने का काम करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया, ये जो अभी काम कर रहे हैं इसके लिए आपको जानकारी भी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो बट अभी जो ये जो योजना वगैरह जो चल रही है यहाँ पे, जैसे मैया सम्मान योजना है, तो इसके बारे में जेएमएम सरकार जो है बहुत सारा यात्रा निकल रही है। तो यात्रा में आप लोग जो है कितना लोगों को मतलब ऐसे लाभ पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं? हम लोग आधी आबादी को हमारे साथ जोड़ने का जो हमारे सरकार का माननीय युवा सम्राट हेमंत सोरेन का जो उद्देश्य है और उनकी धर्मपत्नी ने जिस तरह से हर झारखंड के कोना कोना में जा कर के महिलाओं को जिस तरह का सम्मान दिया जाता है, आज उनको 1000 रुपया दिया जा रहा है। अगला साल हमारे मुख्यमंत्री युवा सम्राट हेमंत सोरेन ने अगला बार जब इनकी सरकार पुनः बनेगी तो उन्होंने 1 लाख रुपया सीधा महिलाओं को खाता में देने का काम करेंगे, ये उनका घोषणा है। और जो भी घोषणा इन्होंने ज़मीन पर किए थे, आप इनका पटल पर था, इनका घोषणा पत्र में था,
सब पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। भी जैसे इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा झारखंड में बहुत लोगों का बिजली बिल पेंडिंग था, ठीक है। तो पेंडिंग था, तो ये जो आगे बढ़ करके आए और बिजली बिल को बहुत सारा माफ़ किया गया है। तो आपका मतलब जांच में या आपका जो हिसाब से जो आपका जो एरिया है उसमें कितने मतलब लोग हैं जो आपको मतलब ऐसे बताए कि सर मेरा बिजली बिल माफ़ हो चुका है। तो ये सही में क्या बिजली बिल ओरिजिनल में माफ़ हो रही है कि नाम का माफ़ हो रहा है कि पेपर में? क्योंकि पेपर में ही सब कुछ होता है बट ग्राउंड लेवल पे कभी नहीं होता है। तो ये आप जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, आप अपने इलाके में जो आपका सपोर्टर है या उन जो भी उनके मतलब वोटर्स है उन लोगों से पता किए हैं कि नहीं ये सही में इन लोगों का माफ़ हुआ है या नहीं हुआ है? हमने खुद जा कर के एसडीओ ऑफिस में हम लोगों को जिस क्षेत्र में हम लोग नेतृत्व करते उस क्षेत्र के सारे गरीब गुरबा दबा कुछ लाल संख्यक मजदूर वैसे लोगों को ले जा करके एसडीओ ऑफिस में जा करके उनका ऐप के द्वारा आप खुद आप ये देखिए आपका जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो उसको माफ़ किया गया है 200 यूनिट फ्री किया गया, जिसका बिजली बिल 30,000 40,000 50,000 बाकी था उसको एसडीओ के द्वारा वहाँ पर मोहर लगाया जा रहा है और उसको एक टोकन के रूप में दिया जा रहा है। ये काम हम लोग क्षेत्र में कर रहे हैं। तो चलिए सही है, वो भी काम हो रहा है, बढ़िया है। जेएमएम का कार्यकर्ता नाते आप बहुत बढ़िया अपना एरिया इलाका में देख रहे हैं काम को। इसके बाद हम और एक सवाल करेंगे जो थोड़ा बहुत ही चर्चित सवाल है जो हर कोई जानता है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जितना आप मौजूद है, पहले यहाँ पे जो जेएमएम के कुछ भी प्रोग्राम होता था उस पर हम लोग का जो एक चर्चित नेता जो यहाँ पे जो थे वो अभी बीजेपी में चला गए, आपको मालूम होगा, जो चंपाई सोरेन जी। तो उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो अभी तो बीजेपी में चल गए हैं, तो उनको किस तरह से आप बोलेंगे कि वो क्यों पार्टी छोड़ के गए, कैसे ये वो उनके माइंड में आया, क्यों उनको क्या दिक्कत हुआ, थोड़ा कुछ बोलिए उनके बारे में। देखिए चंपाईदा हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको 6 बार विधायक बनाने का भी काम किया, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के कुर्सी तक उनको सम्मान देने का काम किया। आज भी वो सम्मानित है, लेकिन आज हमारे बहुत दुख के साथ हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे वर्ग के कार्यकर्ता उनको एक मतलब इनको सोचना चाहिए था कि आज जिस जगह पर जा रहे हैं उसमें उनका स्थान नहीं है। हम आज 2-3 दिन पहले टीवी चैनल पर देख रहे थे, उनको 17 नंबर कुर्सी में बैठा करके रखा गया था। हमको अपने आंसू रोकने में भी तकलीफ हो रहा था कि आज ये आदमी, आज हेमंत और कल्पना सोरेन के फ्रंट पेज पर बैठने वाला आदमी 17 नंबर कुर्सी पर बैठा हुआ। बीजेपी कभी सम्मान नहीं देता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी ने आज सम्मान दे करके विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक उनको बनाने का काम किया। ये सम्मान उनको कभी किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। कि उनका बहुत सारा जो भी अभी चुनाव में जो उनका यात्रा चल रहा है तो इनमें बहुत सारा पोस्टर में उनका फोटो भी गायब हो चुका है, ठीक है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो ऐसा हो रहा है उनके बारे में क्या कहना? इन लोग देखिए, जब भी चुनाव का समय आता है, जैसे बरसात के समय मेढक टराता है ना, उसी प्रकार बीजेपी का होता है कि दूसरे पार्टी को, नेता को तोड़ने का काम करता है। आज चंपाईदा बीजेपी में जा करके अपने को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उनका कल हम परसों दिन पढ़ रहे थे, पेपर में आया है, देखें अखबार में कि मेरा जान का खतरा है। अरे जब तक झारखंड में आप हैं, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन आपका सिंबल पर हम वोट नहीं देंगे। लेकिन आप हमारे सम्मानित नेता हैं, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहचान है कारधनुक छाप, इसलिए हम लोग का वोट आप नहीं पा सकते, लेकिन आपको सम्मान वही बरकरार रहेगा। आपको कोई जान से खतरा नहीं है। देखिए यहाँ पे जितना वीडियो देखने वाले हैं, इन्हीं का बातों से आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर किस प्रकार से चंपाईदा का जो इज्जत दिया जाता था और अब बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन अभी जो वो पार्टी की बात होती है, बट अभी जो यहाँ पे सामने वाला जो मुद्दा है, जो अभी आने वाला जो चुनावी महोत्सव, मतलब जिनको हम लोग विधानसभा चुनाव के नाम से जानते हैं, तो ये विधानसभा चुनाव में आप लोग जो है मतलब परफेक्ट, मतलब करेक्ट रूप से आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं, थोड़ा ये बता दें। ये देखिए, धरती शहीद निर्मल महतो का जी, और निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो एक राय के बदौलत आज गुरुजी ने उनके साथ मिल करके आंदोलन करके झारखंड अलग किए। ये झारखंड में आज जब तक उस शहीद परिवार से कोई बिलोंग करता है, उस शहीद परिवार के बहू अगर यहाँ पर खड़ी होती है तो उनको छोड़कर हम लोग वोट नहीं दें। हम लोग तीरधनुष छाप पर, जिसको हाईकमान का आदेश होता है, उसी पर हम लोग वोट देते हैं। इसलिए यहाँ का जनता गोलबंद है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, टोल मोटल नहीं। ये सब बीजेपी और राजसू लोग प्रचार करता है, देखिए उसका टीम भांग गया, उसका टीम भांग। हम लोग सब एकजुट थे, इसका तो साबित आप जनसैलाब से देख सकते हैं। हमने पार्ट वाइज जनसैलाब करवाए हैं, निमडी, कुकड़ू, अरीचागढ़ और चांडिल।
4 जगह पर डिवाइड करवाएं, क्योंकि बीजेपी के आंख में तो चिंगारी नहीं लग जाएगा भीड़ देख करके, इसलिए हमने इस जनसैलाब को हम छोटा छोटा करवाए हैं, पार्ट वाइज। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो यहाँ पे पूरा टोटली पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फीडबैक मिल रही है जेएमएम कार्यकर्ता लोगों से कि इन्होंने जो जेएमएम की बात कह रही है ये बहुत ही मतलब तहे दिल से, बहुत अपना गहराई से जेएमएम को मानते हुए आगे कार्य कर रहे हैं। तो इनको लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरा चैनल में टाइम देने के लिए, और ऐसे ही आप लोग जेएमएम के लिए या समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करते रहें। चलिए, जोहर। थैंक यू, जोहर जोहर।